ये दहशतगर्द दौरान ऑपरेशन अफगानिस्तान में अपने सहूलतकारों और मास्टरमाइंड से सैटेलाइट फोन के जरिए राब्ते में थे। शाम को जो फाइनल क्लियरेंस ऑपरेशन हुआ है, जिसमें तमाम मगवी मुसाफिरों को बाज़ाब करवाया गया, सबसे पहले फोर्सेस के निशानाबाजों ने खुदकुश बमबारों को जहन्नम वासिल किया जी, और फिर मरलावार बोगी से बोगी क्लियरेंस की और वहां पर मौजूद तमाम दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया। उनकी कुल तादाद 33 है। ऑपरेशन के दौरान जो क्लियरेंस ऑपरेशन था, इसमें किसी भी मासूम मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। फाइनल क्लियरेंस से पहले वहां पर जो मुसाफिर दहशतगर्दों की बर्बरीत का शिकार हुए, उनकी तादाद 21 है। इसके अलावा रेलवे पिकेट पर तैनात 3 FC जवान शहीद हुए, जबकि FC की गजाबंद स्काउट्स का एक जवान कल दौरान ऑपरेशन शहीद। जाफर एक्सप्रेस पर हमला, सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल, तमाम यरगमाल मुसाफिरों को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया गया। तमाम 33 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। ऑपरेशन से पहले दहशतगर्द 21 मासूम जानें ले चुके थे। ऑपरेशन के दौरान किसी भी मासूम शहरी की जान नहीं गई। FC के 4 जवान शहीद हुए, 3 जवानों को चौकी के करीब शहीद किया गया। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान कोई जवान शहीद नहीं हुआ। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू, कहा कि दहशतगर्द सैटेलाइट फ़ोन के जरिए अफगानिस्तान में अपने मास्टरमाइंड और सहूलतकारों से राबते में थे। मुसाफिरों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। बैरूनी आकाओं की ईमा और सहूलतकारी के जरिए मासूम लोगों को निशाना बनाया गया। दहशतगर्दों का दीन इस्लाम और बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। किसी को मासूम शहरियों को निशाना बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। दहशतगर्दों से आनी हाथों से निपटा जाएगा। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू के दौरान सैटेलाइट तस्वीर की मदद से जाफर एक्सप्रेस पर हमले की तफसीलात बताईं और आगाह किया कि क्लियरेंस ऑपरेशन कैसे किया गया। उन्होंने कहा, दहशतगर्दों ने 3 टोलियों में मुसाफिरों को बिठाया हुआ था। मुसाफिरों की टोलियों के साथ खुदकुश बमबार भी मौजूद थे। पाकिस्तान एयरफोर्स की मदद से जवानों ने सबसे पहले इन खुदकुश बमबारों को निशाना बनाया, फिर एक एक बोगी को क्लियर कराया गया। क्लियरेंस ऑपरेशन में बड़ी एहतियात बरती गई, किसी मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। हमने बगैर नुकसान के यरगमालियों को बाजियाब करवाया। रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रेन में 440 मुसाफिर सवार थे। रेस्क्यू ऑपरेशन में पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स, FC और SSG कमांडोज ने हिस्सा लिया। जैसे ही वाकया होता है तो चंद मिनटों में ही भारतीय मीडिया में न सिर्फ इस वाकये की गुमराहकुन रिपोर्टिंग शुरू हो जाती है, बल्कि आपने शायद ये देखा भी हो कि पुरानी फुटेजेस, पुरानी तस्वीर, इनफैक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी हुई वीडियोस और तस्वीर भी वहाँ पे नशर करना शुरू कर दी जाती है। कुछ मखसूस हमारे जो सियासी अनासर हैं पाकिस्तान में भी, वो भी जो है बढ़ चढ़कर अपने सोशल मीडिया को एक्टिव कर लेते हैं, और बजाय इसके कि वो अपनी रियासत के और अवाम पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हों, वो दहशतगर्दी के इस भयानक अमल के लिए बेबुनियाद जवाब पैदा करते नजर आ रही है। और अफसोस होता है कि कुछ जाती अपने सियासी इक़्तिदार की हवस में कुछ अनासिर कौमी मफाद को भी भेंट चढ़ा रहे हैं। वाक़े के चंद मिनटों बाद भारतीय मीडिया पर गुमराहकुन रिपोर्टिंग शुरू हुई। भारतीय मीडिया पर पुरानी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई वीडियोस चलाई गईं। दहशतगर्द और उनके आकाओं का गठजोड़ वाज़े हो गया। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू, कहा, पाकिस्तान में कुछ मखसूस सियासी अनासर भी बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करते हैं। सियासी इक़्तिदार की हवस में कुछ अनासर कौमी मफाद को भी भेंट चढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान की बाशऊर अवाम इन तमाम चीज़ों को देख रही हैं और समझ रही हैं। सोशल मीडिया पर गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जाता है। रोजाना की बुनियाद पर 160 से ज्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस अफवाज पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं। आए रोज हमारी शहादतें और कुर्बानियां इस कौम के सामने, पूरी दुनिया के सामने, दे आर ए सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस एंड फाइट अगेंस्ट दिस मेनेस ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान।
पाक फौज रोजाना की बुनियाद पर 160 से ज़्यादा इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन कर रही है। हमारी शहादतें और कुर्बानियाँ कौम और दुनिया के सामने हैं, जो इस बात की गुमाजी करती हैं कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ मुजाहमत की अलामत हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू। कहा, मगर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सियासतदानों और मुआशरे के किरदार पर भी सवालिया निशान है। दहशतगर्दों को कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सज़ाएं मिलनी चाहिए, मगर इस मामले में हम कहाँ खड़े हैं ये देखना होगा। नेशनल एक्शन प्लान के मुताबिक फैसला हुआ था कि दहशतगर्दी के खिलाफ कौम का एक बयानिया होगा। उसका क्या बना? आप कुछ लोगों को कभी कभी तो बेवकूफ़ बना सकते हैं, मगर हमेशा सबको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अल्लाह का शुक्र है कि हम बड़े सानहे से बच गए। बलूचिस्तान में जारी ऑपरेशन मंतकी अंजाम को पहुंच गया। ऑपरेशन के दौरान 33 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। ऑपरेशन के दौरान एक शहादत का भी ना होना किसी मौजज़े से कम नहीं। फाइनल ऑपरेशन से पहले 4 एफसी जवान शहीद हुए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की खुसूसी गुफ्तगू। कहा कि BLA के दहशतगर्दों की साजिश नाकाम हुई, ये कभी कामयाब नहीं होंगे। दहशतगर्दों के हैंडलर्स सपोर्टर्स का ताक़ुब किया जाएगा। दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ेंगे। पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाया जाएगा। भारतीय मीडिया ने वाक़े पर बहुत प्रोपेगेंडा किया। तहरीक इंसाफ को भी शर्मसार होना चाहिए, ये झूठा बयानिया चला रहे थे। भारतीय मीडिया, BLA और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस वाक़े पर एक ज़ुबान बोली। BLA, भारतीय मीडिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झूठे बयानिए को भी शिकस्त हुई। बाज़ सियासी अनासर ने वाक़े को अपनी सियासत चमकाने के लिए इस्तेमाल किया। जिन लोगों ने इस वाक़े पर सियासत की, मज़म्मत करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास की सदारत करेंगे। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले पर ब्रीफिंग दी जाएगी। दहशतगर्दों से निपटने के लिए अहम फैसले भी किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का रब्ता। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने दहशतगर्द हमले की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म का शोहदा के ख़ानदानों से इजहार अफसोस। कहा, पूरी कौम इस बुज़दिलाना हमले और मासूम जानों के ज़िया पर सदमे में है। इस किस्म के बुज़दिलाना हमले पाकिस्तान के अमन के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। दर्जनों दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। जो रियासत पाकिस्तान को तोड़ने की बात करेगा, बंदूक उठाएगा, रियासत मुकम्मल तौर पर उनका कला कमा करेगी। आईनी तौर पे हमारा ये हक है कि बंदूक का जवाब बंदूक से दिया जाए। रियासत ने ये जंग लड़ना अभी शुरू ही नहीं की। जिस दिन रियासत ने ये जंग लड़ना शुरू कर दी ना, तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन हारा कौन जीता। ये खून जो बहाया गया है, इस खून के एक एक कतरे का बदला लिया जाएगा। जो रियासत के खिलाफ बंदूक उठाएगा उसका खात्मा करेंगे। जो रियासत तोड़ने की बात करेगा उसका कलाकमा करेंगे। कोई भी मुल्क तोड़ने की बात बर्दाश्त नहीं करता। 1 इंच पर भी किसी को कब्जा करने नहीं देंगे। रियासत मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन ये मुज़ाकरात करना नहीं चाहते। क्या रियासत दहशतगर्दों से माफ़ी मांगे? हमें अब इस लड़ाई को समझने की ज़रूरत है। दहशतगर्द बंदूक के ज़ोर पर अपना नज़रिया मुसल्लत करना चाहते हैं। कलदम तंजीमें बंदूक के ज़ोर पर अपनी बात करती हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, बलूचिस्तान में कौन कत्ल व गारत कर रहा है, हम इनका नाम लेने से क्यों घबराते हैं? क्यों हकीकत पर बात नहीं की जाती? रियासत की जानिब से बार बार मौका दिए जाने के बावजूद दोबारा इस तरह की कार्रवाइयाँ की जाती हैं। निहत्ते मजदूरों और मुसाफिरों को मारा जाता है। आम बलोच को बरगलाया जाता है। ये कौन सी बलोच रिवायात हैं? दहशतगर्दी फैलाने का मसला सियासी नहीं है। दहशतगर्दी की जंग घर घर तक पहुँच गई है। हुकूमत और अपोजिशन को अब सोचना होगा। हुकूमत ने अपनी रिट कायम करनी है। बलूचिस्तान में अमन का सूरज बहाल करेंगे। समाज दुश्मन अनासिर, दहशतगर्द तंजीमें बलोच खवातीन और मासूम तलबा को अपने मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल करके दुश्मन के एजेंडे की तकमील पर कार फरमा है। बलूचिस्तान असम्बली का ये ऐवान सूबे में मुल्क दुश्मन अनासिर और दहशतगर्द ग्रोहों की जानिब से हालिया की जाने वाली दहशतगर्दी के वाक़यात की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करता है।
बलूचिस्तान असम्बली में हालिया दहशतगर्दी के वाक़े के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली गई। करारदाद सूबाई मुर्शिद मीना मजीद ने पेश की। करारदाद के मतन में कहा गया, ये ऐवान बलूचिस्तान में दुश्मन अनासर और दहशतगर्द ग्रुपों के हालिया दहशतगर्दाना वाक़यात की मजम्मत करता है। मुतालबा है दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाए। दहशतगर्द तंजीमें सूबे की ख्वातीन को अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। रुकन बलूचिस्तान असम्बली फराज अज़ीम शाह ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि बात फातिहा और मजम्मत करने से बहुत आगे निकल चुकी है। बलूचिस्तान में आज जो हालात हैं उसके जिम्मेदार हम सब हैं। सब होश के नाखुन लें। अलहदगीपंथ तंजीमों और नौजवानों के पहाड़ों में जाने के जिम्मेदार सियासतदान हैं। स्पीकर बलूचिस्तान ने फराज अज़ीम शाह का माइक बंद कर दिया। फराज अज़ीम शाह एहतजाजन स्पीकर की नशिस्त के सामने नीचे बैठ गईं। साथ ही अरकान असम्बली ने फराज अज़ीम शाह को मनाकर वापस नशिस्त पर बिठाया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन मुकम्मल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। 21 शहरियों और 4 FC जवानों की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मौसर कार्रवाई में 33 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुरी की तारीफ। मुसाफिरों को बाजियाब कराने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना महारत को सराहा। सदर ममलिकत का जाम शहादत नोश करने पर 4 FC जवानों को खराज अकीदत। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत। कहा कि दहशतगर्दों के हमले में कीमती जानों के ज़िया पर शदीद रंज है। ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के अमन व अमान को सबोताज नहीं कर सकती। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तमाम मुसाफिरों को बाजियाब कराने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। 33 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। कहा दहशतगर्द इस धरती का बोझ हैं। कौम की हिमायत से इस नासुर के हमेशा के खात्मे के लिए वक्त आ गया। दहशतगर्दों के साथ सहूलतकारों से भी आहनी हाथों से निपटा जाएगा।